यस, तो जैसे तैसे मैं आपके साथ फिर से रूबरू हो रही हूँ एक और रीडिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी अपने शहर से बाहर हूँ और ये एक छोटा सा शहर है जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। मैं भी वहीं आई हूँ। यस, ये गोवा है। तो अभी मुझे देखिए, मैं इस होटल के रूम से एक छोटा सा, यहाँ पे एक बालकनी टाइप है, वहाँ पर मैं रीडिंग ले रही हूँ। तो बिल्कुल पता करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। बिल्कुल वो तो हम लेंगे ही, साथ में हम ये भी लेंगे कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस? तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। So yes, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to enjoy this reading. So the first card is their current feelings for you. टू ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपके इंतज़ार में हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और हो सकता है वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है वो अगर किसी बिज़नेस के मामले में बाहर गए हैं तो अपने किसी कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बिज़नेस के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और अगर आपके बारे में कहें तो बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से मिस भी कर रहे हैं इस दौरान। शायद उनके पास अगर कोई ऑप्शन भी होगा तो उनका मन बन चुका है कि वो आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। ठीक है गाइस? तो सेकंड कार्ड इज़, ये मैं सारे अपराइट लेने वाली हूँ क्योंकि उल्टे रखे हैं कार्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स। तो होता क्या है कि आपके पर्सन चाहते तो आपको बहुत हैं, और वो उन्होंने आपके साथ आगे लाइफ को आप ही के साथ बिताने के बारे में काफ़ी कुछ सोच रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि फर्स्ट कार्ड से पता चल गया था कि उनके पास ऑप्शन हैं। तो अब आगे किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रोमांटिक लाइफ आपकी और ज़्यादा मजबूत हो, ये सब बारे में वो सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनके पास ऑलरेडी एक ऐसा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, या फिर काम है, या फिर कुछ ऐसी बात है जिसको अचानक से इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। ठीक है गाइस? तो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन फ़िलहाल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कोई बात हो गई हो आपकी जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है। हो सकता है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आजकल आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हो सकता है उन्हें ये लग रहा है कि जिस भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो है अभी, वहाँ पर उन्हें बहुत सा हर्ट मिल रहा है। वहाँ हो सकता है जिस भी पार्टनर के साथ अगर इन केस वो होंगे या फिर किसी बिज़नेस में होंगे तो वहाँ फ़िलहाल वो खुश तो बिल्कुल नहीं हैं। कुछ केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कहीं आपकी ज़िंदगी में तो कोई और नहीं है, ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। फोर्थ कार्ड, यस, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनके साथ एक अच्छा प्यारा सा सफ़र गुजारा ज़रूर है, लेकिन अब आप शायद उनसे तंग आ गए हैं, या फिर आपको उनकी वो सारी चीज़ें जो हमेशा से करते आ रहे हैं, आपको उतना उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना, चूँकि वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, या फिर वो काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपको उतना जो वैल्यू जो किया करते थे पहले वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही इस चीज़ से तंग आकर शायद आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ सोचने वाली ही एनर्जी को बताता है, और जो वो खुद ही सोच रहे हैं ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनकी लाइफ से चले गए तो हो सकता है आपको तो एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा ये सोच रहे हैं। तो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं फ़िलहाल वो अभी। फिफ्थ कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल जानते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में जितना काम करना चाहिए, जितनी अटेंशन देनी चाहिए, जितनी केयर और जितना लव शावर करना चाहिए था, वो नहीं किया है। वो ये सब जानते हैं, यही सारी बातें सोच रहे। सबसे हाईलाइटेड
कार्ड अगर इस स्प्रेड का है अभी फ़िलहाल, तो वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो उनको बहुत बुरी तरीके से सता रहा है। ध्यान तो है उनका आपकी तरफ, मानते तो हैं आपको, चाहते तो हैं आपको अपने लाइफ में, एक नई साइकिल आपके साथ बिगिन भी करना चाहते हैं। जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, सारी कुछ बातें उन्हें पता है, और ये भी पता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में जितना अटेंशन देना चाहिए था नहीं दिया था, और अभी वो अपने गम दुख और अपने अकेलेपन को, परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये सब करके वो शायद अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ सा महसूस कर पाएंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप में भी काम की बहुत ज़रूरत है, ऐसा वो बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी क्या आई है हम देख लेते हैं गाइस। मैजिशियन, जैसे मैंने कहा, ये जो बंदा है ये बहुत सारी गलतियां करता है, इसकी गलतियों के कोई भी मायने होते या नहीं होते हैं, ये उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसे ऐसा लगता है वो जो भी करता है वो सही करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने ज़िंदगी में जितने भी काम किए हैं वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो उस वक्त में दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, वो वक्त की वो डिमांड थी जो उन्होंने की, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। दूसरा, उनके इसमें कॉन्फिडेंस इस गज़ब का है कि वो सोचते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई भी काम किसी भी पॉइंट से फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गज़ब का कॉन्फिडेंस उनमें है, और हो सकता है उनके हिसाब से उन्होंने लाइफ में कोई गलती की ही नहीं है। आप उन्हें नहीं समझ पाए या वो आपको नहीं समझ पाए, वो बात अलग है, लेकिन इंटेंशनली यहाँ पे कोई गलती उनसे नहीं हुई है, वो यही सोचते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मौसम में कुछ भी शुरू कर सकते हैं। उन्हें बहुत सा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या लिखा। बिल्कुल आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स आया है, आप ही हैं जिनके बारे में वो दिन रात सोचते रहते। ज़िंदगी में उनकी कोई थर्ड पार्टी नहीं है भाई, अगर थर्ड पार्टी भी है वो उनकी मजबूरी है और कुछ नहीं। आपको बहुत बेतहाशा याद कर रहे हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कब मिलना है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि आपका और उनका रीयूनियन ज़रूर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जी आई है। आपसे इस वक्त बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न तो समझ में आ गया है कि वो अभी करेंटली जिस भी रिलेशनशिप में है या जिस भी काम में है, उससे उनका थोड़ा हट पाना बहुत मुश्किल है। उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका एंड नहीं होगा वो आपके साथ कैसे स्टार्ट या रीस्टार्ट करेंगे, यही उनकी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इस मुश्किल को जब तक वो एक एंड वाला अंजाम नहीं दे सकते, आपके पास आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल। लेकिन उन्हें पूरा यकीन है ज़िंदगी के किसी भी दौर में कोई भी पॉइंट इन टाइम से वो आपके साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सा उनका एक ये कॉन्फिडेंस है जो गज़ब का है। तो हम देखते हैं कि हमको यूनिवर्स क्या एडवाइस देती है। ओह, यूनिवर्स एडवाइस दे रही है, बिल्कुल आप उनकी तरफ बढ़िए, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि यहाँ हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, जो बिल्कुल देख रहा है अब कि भाई वक्त, जैसे बोलते हैं ना, गर्म है लोहा मार हथौड़ा। तो जब उन्हें ऐसा लगेगा ये टाइम आ गया है, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, बस उसी पॉइंट के लिए वो रुके हुए हैं, उसी वक्त के लिए रुके हैं, उसी मोमेंट के लिए रुके हैं। और जैसे उन्हें लगेगा कि ये बिल्कुल ही सही वक्त है, उसी वक्त वो आपके पास आएंगे और बहुत ही सॉलिड और लॉन्ग टर्म की ऑफ़र आपके पास लेके आने वाले हैं, जहाँ स्टेबिलिटी रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेगा, कमिटमेंट रहेगा और ढेर सारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहने वाली है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। आपको भी यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, तो आप ज़रूर उनका इंतज़ार करिए। तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज़ हु हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल में डू सो, एंड मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए कहिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।